हाय एवरीवन, आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिताक्षरा कोपाशनरी एंड दयाभागा कोपाशनरी। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था मिताक्षरा कोपाशनरी के बारे में। बेसिकली जो हिंदू लॉ है वाइडली जो है मिताक्षरा कोपाशनरी के बारे में ही डिस्कस करता है, इसलिए हम लोग ने मिताक्षरा कोपाशनरी के बारे में इन डिटेल पढ़ा। इस डिफरेंस से आपको समझ आ जाएगा कि दयाभागा कोपाशनरी क्या है। मिताक्षरा एंड दयाभागा कोपाशनरी। मिताक्षरा कोपाशनरी में जो राइट होता है बाय बर्थ एराइज होता है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसमें उस प्रॉपर्टी में जो भी उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसका बर्थ एराइज हो जाता है। बट दयाभागा कोपाशनरी में नो राइट बाय बर्थ एज ऑन कोपाशनरी। आफ्टर द डेथ ऑफ फादर हिज सन कॉन्स्टिट्यूट ए कोपाशनरी। जो कोपाशनरी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है मिताक्षरा में, वो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वो उसमें इंक्लूडेड हो जाता है। बट दयाभागा में जैसे ही फादर का मतलब जैसे ही सन के फादर की डेथ होती है वहाँ पर वो कॉन्स्टिट्यूट करता है कोपाशनरी। इसमें कई जनरेशन इंक्लूडेड नहीं होती है, उसमें जो भी हायर्स होते हैं उस जनरेशन के ही बीच में कोपाशनरी इंक्लूड होगी। अदरवाइज दूसरों के बीच में नेक्स्ट जनरेशन्स में लाइक मिताक्षरा कोपाशनरी में हम लोग ने पढ़ा कि 4 जनरेशन मतलब एक कॉमन एंसेस्टर और उसके नीचे के 3 डिग्रीज के लोग कोपाशनरी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। बट दयाभागा में ऐसा नहीं होता है। वो जैसे ही फादर की डेथ होती है जो भी नेक्स्ट हायर उनके हायर अवेलेबल हैं वो उसके कोपाशनरी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। नेक्स्ट है कोपाशनरी शेयर इज नॉट डिफाइंड, इट फ्लक्चुएट बाय बर्थ एंड डेथ ऑफ कोपाशनर। जो कोपाशनर्स का शेयर होता है वो डिटरमाइंड नहीं होता है, वो फ्लक्चुएट होता है। लाइक अगर एक फैमिली में 4 लोग मिलके कोपाशनरी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, अगर 5वें का बर्थ हो जाता है तो वो उनके बीच में डिवाइडेड इनटू 5 हो जाएगा। वैसे किसी की अगर डेथ हो जाती है, 5 पर्सन है उनमें किसी की डेथ होती है तो वो डिवाइडेड इनटू 4 हो जाएगा। तो इसमें जो है कोपाशनरी मिताक्षरा कोपाशनरी में शेयर्स जो होते हैं वो इंटरेस्ट जो होता है उस कोपाशनरी प्रॉपर्टी में वो डिटरमाइंड नहीं होते हैं। बट दयाभागा कोपाशनरी में देयर इज़ ए डिफाइंड इंटरेस्ट, इट डज नॉट पास बाय सर्वाइवरशिप। दयाभागा में एक डिफाइंड होता है, लाइक जितना भी फादर का है वो नेक्स्ट हायर को मिलेगा, वो वहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो डिफाइंड होता है। नेक्स्ट है ओनली मेल कैन बी कोपाशनर्स। अंडर मिताक्षरा में फीमेल्स को कोई भी कोपाशनरी राइट्स नहीं दिया गया। प्रॉपर्टी में कोपाशनरी राइट्स किसी भी तरीके का नहीं दिया गया है। बट दयाभागा कोपाशनरी में अगर हायर की डेथ हो जाती है, फादर की डेथ के बाद प्रॉपर्टी नेक्स्ट कोपाशनरी किसको मिलती है? हायर्स होते हैं। अगर हायर्स मतलब उसके सन की भी डेथ हो जाती है तो इन दैट सर्कमस्टांसेस वहाँ पर फीमेल्स को राइट्स मिल जाता है, वहाँ पर कोपाशनरी राइट्स फीमेल्स को मिल जाता है। नेक्स्ट है देयर इज़ नो डेफिनेट शेयर फॉर एन एलिनी बट ही मे फाइल ए सूट फॉर द पार्टीशन, हिज सूट इज़ द ओनली एप्रोप्रिएट रेमेडी। अगर कोई पर्सन कोपाशनरी मतलब जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसका एलिनेशन कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है किसी को, तो वो कहलाएगा एलिनर। जिसको वो ट्रांसफ़र करेगा वो कहलाएगा एलिनी, जिसके को ट्रांसफ़र हुई है। तो लाइक पार्टीशन हुआ नहीं है तो वो एलिनी के पास ये एप्रोप्रिएट रेमेडी होती है कि वो उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पार्टीशन का सूट फाइल कर सके और वो उसमें से पार्टीशन होगा और उसके बाद उसको उसका शेयर मिल जाएगा। पार्टीशन के बाद जो भी एलिनेयर ने मतलब उस कोपाशनर प्रॉपर्टी को एलिनेशन किया है वो उसमें रेमेडी मिल सकती है। मतलब सिर्फ एप्रोप्रिएट सूट ही, पार्टीशन के सूट फाइल करना ही उसके लिए एप्रोप्रिएट रेमेडी अवेलेबल है एलिनी के लिए। Any equity is held for an alienee for a suit of partition can ask for a joint possession with co-partners। वहाँ पर एलिनी जो है वो पार्टीशन का सूट तो फाइल कर सकता और वो अगर चाहे तो को पार्टनर्स जितने भी मतलब जो हायर्स हैं, फादर के हायर्स हैं,
के बाद जो हायर्स को कोपार्शनरी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो उनके साथ कंबाइंड कोपार्शनर्स हो सकता है दयाभागा कोपार्शनरी में। नेक्स्ट है सन कैन इंस्टीट्यूट ए सूट ऑफ पार्टीशन इवन अगेंस्ट द फादर। यहाँ पर कोपार्शनर्स में 4 जनरेशन होता है, तो जो सन है अपने फादर के अगेंस्ट भी पार्टीशन का सूट फाइल कर सकता है, बिकॉज वहाँ पर सभी को इक्वल राइट्स है। कोपार्शनरीज में जितने भी लोग कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब 4 डिग्रीज तक मेल डिसेंडेंट्स, वो सभी एक दूसरे के अगेंस्ट पार्टीशन का सूट फाइल कर सकते हैं। लाइक फादर एज एन करता है तो करता फादर के अगेंस्ट भी वो फाइल पार्टीशन का सूट फाइल कर सकते हैं। The law does not confer on son a right on birth, hence he has no right of partition against the father. But दयाभागा कोपार्शनरी में फादर के अगेंस्ट पार्टीशन का सूट फाइल नहीं हो सकता, बिकॉज सन जो है अपने फादर के लाइफ स्पैन में किसी भी तरीके का उस प्रॉपर्टी पे, जो भी फादर की प्रॉपर्टी है उस पे उसका राइट एराइज नहीं होता है। इस वजह से वो किसी भी तरीके का पार्टीशन फाइल नहीं कर सकता अगेंस्ट हिज फादर। सो ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन मिताक्षरा एंड दयाभागा कोपार्शनरी।